Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing some questions related to chapter 3 of partnership accounts, goodwill, nature and valuation. तो गुडविल को कैलकुलेट करने की सबसे फर्स्ट मेथड के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट मेथड जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं उसका हम सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करते हैं. फिर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करते हैं. तो इसके साथ हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 3 years purchase of 4 years average profit. एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का दे रखा है. 3 years परचेज के हिसाब से हमें गुडविल को वैल्यू करना है. प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द फर्म वर 2016 में 12,000, 2017 में 18,000, 2018 में 16,000, 2019 में 14,000. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल. अमाउंट ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ईयर्स ऑफ परचेज हमें 3 दे रखा है. सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 4. तो कितना आएगा 60,000. 60,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 15,000. एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा 15,000. ओके, अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. दैट इज, ये आपका गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. तो 15,000 ईयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3. तो 15,000 इंटू 3 दैट इज 45,000. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. प्रॉफिट्स फॉर द 5 years एंडिंग 31st मार्च आर एज फॉलोज. Year 2015 4 lakh, 2016 3,98,000, year 2017 4,50,000, 2018 4,45,000 and year 2019 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase. 4 year purchase की दे रखी है और 5 years average profit. 5 years किसके दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट के. तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 5 years का. तो पीछे से लेना स्टार्ट करते हैं. 5 lakh प्लस 4,45,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3,98,000 प्लस 4 लाख. तो हमने ये सारे अमाउंट लिख लिए डिवाइडेड बाय 5. तो इनको ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी है 2 लाख. ठीक है, 21,93,000 ये अमाउंट आया हमारा डिवाइडेड बाय 5. तो कितना आया 438,600, 4,38,600. ठीक है, आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 5 years का. फिर गुडविल के लिए आप क्या करेंगे, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. ईयर्स ऑफ परचेज आपको 4 दे रखा है. तो 4,38,600 इंटू 4 दैट इज 17,54,400. तो ये आपका गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट हो गया है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average profit of the preceding 5 years, which were as follows. पिछले 5 सालों में तो 18-19 में 8 लाख, 17-18 में 15 लाख, 16-17 में 18 लाख, 15-16 में 4 लाख लॉस है ये तो नेगेटिव में आएगा. 2014-15 में 13 लाख. ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए लिखेंगे 13 लाख. 4 लाख जो है वो माइनस का आएगा प्लस 18 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 5. तो अमाउंट कितना है 50 लाख. 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो 10 लाख आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट. अब आप गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज. तो 10 लाख इंटू 3 दैट इज 30 लाख. तो गुडविल का अमाउंट आपका आ गया 30 लाख. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है 1.5 years परचेज, 1.5 years ऑफ परचेज दे रखे हैं. एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है
एवरेज प्रॉफिट लेना लास्ट 3 ईयर्स का, और प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का इतना है, सेकेंड ईयर का ट्वाइस है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, और थर्ड ईयर का 1.5 टाइम्स है सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, 1 लाख का डबल 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख का इन्होंने क्या बोला है 1.5, दैट इज 1.5, 2 लाख इंटू 1.5 करोगे तो कितना आएगा 3 लाख। तो 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख कितना है 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 3 दैट इज 2 लाख। फर्स्ट ईयर का डबल सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का 1.5 कितना होगा 3 लाख थर्ड ईयर में, इनको ऐड करा 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 3 2 लाख, 2 लाख क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या है गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 1.5। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, 2 लाख 1.5 को जब मैं मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आएगा 3/2, 2 ऐसे के ऐसे ही 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2। तो 2 लाख का 3/2 कैलकुलेट करूंगी तो कितना आएगा 3 लाख। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1 के रेशियो में। They decided to take Perv into partnership for 1/4 share on 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit. अब goodwill को हमें वैल्यू करना 4 times average annual profit के of the previous 4 या फिर 5 years whichever is higher. 4 या फिर 5 years whichever is higher के बेसिस पर मुझे वैल्यू करना है। अब the agreed profits for the goodwill पर्पज फॉर द पास्ट 5 years, अब ये पास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है 15,000, 16,000, 10,000, 15,500, 14,000। तो पहले मैं क्या करूंगी 4 years का निकाल लूंगी एवरेज प्रॉफिट, 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगी, जो हायर होगा उसका इंटू मैं किससे करूंगी ईयर ऑफ परचेज से इंटू करूंगी। ठीक है, ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है 4 दे रखा है, उसको 4 से इंटू कर दूंगी तो मेरा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके यहाँ पे दिख रहा है टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज प्रॉफिट, 4 times के हिसाब से वैल्यू करना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years निकाला तो 56,500 डिवाइड बाय 4 तो 14125 आया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years 70500 डिवाइड बाय 5 तो 14100। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ये वाला है 14125, तो 14125 इंटू 4 times के हिसाब से वैल्यू करूँ तो 56,500 मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब मैं अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉसेस इक्वली मतलब 1:1:1। दे डिसाइड टू टेक दीप इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने डिसाइड करा कि वो दीप को पार्टनरशिप में लेंगे किसके लिए 1/5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। इस पर्पस के लिए वो गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का क्या है 100% ऑफ द प्रीवियस 3 या 4 years विच एवर इज हायर, प्रीवियस 3 या 4 years विच एवर इज हायर। ठीक है, 100% वैल्यू कर रहे हैं मतलब इंटू 1 होगा, 100% वैल्यू करना मतलब इंटू 1। और तो ये सारे हमको ईयर एंड के दे रखे हैं प्रॉफिट। अब इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है मुझे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट क्या करना है मुझे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पहले मैं 3 year का निकालूंगी, फिर मैं 4 year का निकालूंगी, जो भी ज्यादा होगा उसका 1 से इंटू करूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा गुडविल निकल जाएगा। तो पहले मैंने 3 years का निकाला एवरेज प्रॉफिट। अब 3 years के एवरेज प्रॉफिट में मैं क्या करूंगी लास्ट ईयर से कैलकुलेट करते 19, 18 और 17, फिर लास्ट ईयर से कैलकुलेट करते तो 19, 18, 17 और 16। तो 2,88,000 प्लस 1,818 प्लस 1,87,200 इनका ऐड करा डिवाइड बाय 3 तो कितना है 657,000 डिवाइड बाय 3 तो कितना है 2,19,000। पास्ट 4 years को ऐड करूंगी तो 2,88,000 इन सबको ऐड करूंगी डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 227,550। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ऑब्वियसली ये वाला है। मैंने क्या बोला था मैं 1 से इंटू करूंगी क्योंकि 100% बोला, ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या बोला 100% बोला पूरा के पूरा। तो 227,550 इंटू 1 करा है मैंने तो 2,27,550। तो ये आपका क्या आया है गुडविल की वैल्यू।
I hope that through this video you have understood how to calculate the goodwill by average profit method. Thank you.